सूर्यकांत जी, एक बार आप दोबारा 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 ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके कनेक्टिविटी में ऑडियो में काफी गड़बड़ी आ रही है। थोड़ा सा आप एक बार दोबारा रिज्वाइन करिए एक बार। मीनवाइल हम अजीत जी के पास। हाँ अजीत जी, हाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, आप बोल रहे हैं? हाँ, सुनाई पड़ रहा है आशुतोष जी? हाँ अजीत जी, ये क्या नेता पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं कि चाहे जो भी कर लें, कुछ भी कर लें, हम जनता को बेवकूफ बना देंगे? जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जा रहा था तो माननीय अरुण जेटली ने बड़ी तेजी से कहा कि पारदर्शी तरीके से लोग डोनेट करेंगे और उसका लिस्ट रहेगा, और उन्होंने एक प्रकार से सफलता पाली, क्योंकि उस वक्त बहुत चर्चा इस बात पर हुई नहीं। क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, विदेशी चंदे वाला मुद्दा भी जोड़ दिया कि राजनीतिक पार्टी को जो विदेशी चंदा मिलता है उसका उन्होंने क्या किया कि 1976 से लेकर के आज तक जितने चंदे दिए गए हैं उसका कोई ऑडिट नहीं होगा, और कांग्रेस को इस मुद्दे पर सहमत करा लिया। बहुत चतुर सुजान थे अरुण जेटली जी, बहुत माहिर खिलाड़ी थे। उनको पता था कि ऐसा पासा फेंको, ऐसा ऑफर दो गॉडफादर की तरह, जो सामने वाला इसको अवॉइड न कर सके और इनकार न कर सके। और कांग्रेस को लगा कि भाई ठीक बात है, अभी विदेशी चंदा की बात ये निकाल देगा तो हम लोग भी परेशानी में पड़ जाएंगे, हमारी इतनी दिनों तक सरकार रहेगी, तो चलो चुप है, अभी ये बढ़िया बात है, कह रहा है तो ठीक है, उसको मान लिया। दूसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई चर्चा नहीं करते हैं, और उन्होंने कन्विंस कर दिया कि आज हम सत्ता में हैं, कल जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा। तो एक प्रकार से विपक्ष और सरकार में, जो सरकार में बैठी पार्टी है उसमें एक सहमति बन गई थी। लेकिन विपक्ष को इस बात का भान नहीं था कि ये उनके हाथ से, उनके नीचे से दरी खींच रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी, और अभी ही इतना पैसा आ जाएगा कि पैसे के बल पर भारतीय जनता पार्टी छा जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी एक पब्लिक लिमिटेड की तरह काम कर रही है। देश के लगभग हर जिले में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, लाखों की संख्या में इनके एम्प्लॉय हैं, और कितने सौ करोड़ का ये बीजेपी का जो नया दफ्तर है, बहुत हाईटेक दफ्तर है, वो दफ्तर है। तो उसके बाद तो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। पॉलिटिक्स एक कंपनी बन गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को क्या इस बात का अनुमान नहीं था कि अभी जिस बात पर हम सहमत हो रहे हैं ये हमारे लिए गले की हड्डी बनने वाली है, या किसी दूसरी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को? पहले आशुतोष जी, आपने जो मुझे पहला सवाल किया था कि ये जो अमाउंट बढ़ गया ना, कि भाजपा को अब 8,500 करोड़ मिला है, और जो फ्राइडे को हमारे पास फिगर था कि करीब 6,068 करोड़, ये जो डिफरेंस आया है 2,500 करोड़ का भाजपा के लिए, ये कहां से आया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डेटा आया है 2019 के पहले। मतलब कि जब अरुण जेटली 2017 में ये बनाए बॉन्ड वाला इशू, याद रखिएगा उसके पहले क्या होता था, खर्च तो बड़ा जोर होता था हर चुनाव में। इनफैक्ट 2019 में तो करीब 60,000 करोड़ का एस्टिमेट है, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट है, हो सकता है ज्यादा भी हुआ हो, ठीक है ना। तो पहले भी होता था, बट पहले ये कैश ट्रांजैक्शन होता था। तो अरुण जेटली जी ने कहा कि भाई इससे तो काला धन आ रहा है, तो उसीलिए उन्होंने ये बॉन्ड वाला स्कीम दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि इस बॉन्ड के स्कीम में, याद रखिएगा, ये बॉन्ड जो है ये खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है, कोई दूसरा बैंक नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, और दूसरा ये सबसे लार्जेस्ट बैंक है भारत का, कुछ लोग कहते हैं दुनिया का, ठीक है। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो क्लॉज छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम थोड़ा चर्चा किए थे, और सूर्यकांत जी भी आज चर्चा हमारे साथ करें इस पर, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि सरकारी बैंक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको ऊपर से
कंट्रोल करता है, इन अ वे रेगुलेट करता है। यदि कंट्रोल शब्द नहीं पसंद हो और कोई बोले कि अरे एसबीआई तो ऑटोनमस है, मेरे अनुसार नहीं है। मेरे अनुसार आरबीआई की ऑटोनॉमी पर भी क्वेश्चन है इस देश में, क्योंकि आपको याद है ना, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई गवर्नर उसके खिलाफ थे, बट मानना पड़ा बात मोदी जी का। तो जब आरबीआई ही ऑटोनमस नहीं है तो एसबीआई कहां से होगा? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब यहां क्या हो रहा है, इसके भीतर कौन है रेसिपिएंट, कौन है डोनर, कितना पैसा आ रहा है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मालूम है। और यदि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मालूम है तो साथ ही साथ कैबिनेट को मालूम है, और कैबिनेट को मालूम है तो प्रधानमंत्री जी को मालूम है। इसका मतलब पूरे सरकार, एनडीए सरकार को यह मालूम था कि क्या हो रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज को नहीं मालूम था, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। उसीलिए उस दिन जब मैंने कहा कि कोई यूरोपियन ये देश होता, इंग्लैंड होता, फ्रांस होता, जर्मनी होता, अमेरिका को छोड़ के कनाडा होता, ऑस्ट्रेलिया होता, तो सरकार आज रिजाइन करती, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। और एक पहली बात। दूसरी बात देख लीजिए आप, इसको कहते हैं अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, मतलब मोर देन 50%, मतलब अब तो लग रहा है कि क्योंकि टोटल फिगर अभी आ ही नहीं रहा है, तो मुझे तो लगता है कि करीब करीब 70% जो पैसा है वो खाली भाजपा को जा रहा है। इसका मतलब कि अनहोली अलायंस है बिटवीन इंडस्ट्री एंड द रूलिंग पार्टी। नंबर 3 जो मैंने उस दिन पॉइंट आउट किया, और धीरे धीरे और भी पता चल रहा है कि जब जब ये नहीं मिल रहा था पैसा भाजपा को, तो ईडी, सीबीआई और बाकी जो उनके पास सो कॉल्ड पुलिस जो स्टेट का जो भी होता है इंस्टीट्यूशन, उस पर वो रेड करवा रहे थे, इनकम टैक्स भी, ये तीनों का रेड करवा रहे थे। और जब रेड का डर देते थे तो ये कंपनियां जो है वो देने लगती थी पैसा। इसका अभी डेटा और आएगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।